गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप तो सारे ठीक हो गए। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ब्लॉग ਵਿੱਚ ਮੈਂ डिजिटेक ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ डिवाइस ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਦਵਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰमेशन ਦਵਾंगी। इसके बीच में हमें 2 बॉक्सेस मिले हैं। फर्स्ट है चार्जिंग केस और सेकंड है एक्सेसरी बॉक्स। अब हम देख लेते हैं एक्सेसरी बॉक्स में हमें क्या मिला है। एक्सेसरी बॉक्स में फर्स्ट हमें मिली है डाटा केबल, जिससे हम अपना चार्जिंग केस चार्ज कर सकते हैं। और सेकंड मिली है टाइप सी टू लाइटनिंग टू कनेक्ट आईफोन्स। इसके साथ हम अपने आईफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम चार्जिंग केस के बारे में बात कर लेते हैं। चार्जिंग केस में हम जब ओपनिंग करते हैं, इसमें हमें 2 ट्रांसमीटर्स मिलते हैं, 1 रिसीवर मिलता है और 2 विंडशील्ड्स मिलती है। फर्स्ट हम विंडशील्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। विंडशील्ड्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ विंडी सिचुएशन में हो। ऐसे सिचुएशन में विंडशील्ड्स हमें काफ़ी काम में आती है। इससे हमें अपनी वॉइस क्लियरली सुनती है और आपको ये विंडशील्ड्स अलग से कैरी करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपको ये चार्जिंग केस में ही ईज़िली अवेलेबल मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं रिसीवर की। ये होता है रिसीवर, जिससे हम अपनी ऑडियो को अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं। अब हम इसे यूज़ कैसे करना है। जब हमें पहले अपने फ़ोन पर ये जहाँ बैटरी पॉइंट दिया जाता है, वहाँ पर हमें रिसीवर को अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ रेड कलर की हल्की हल्की लाइट चल रही है। इसका मीन कि ये अभी कनेक्ट हो रहा है। जब हम ट्रांसमीटर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली 2 बटन्स ब्लू हो जाएंगे। अगर आप रिसीवर को फ़ोन के साथ अटैच करते हो तब ही ये ब्लू लाइट चलेगी। अगर आप रिसीवर को फ़ोन के साथ नहीं कनेक्ट करते हो तो यहाँ ब्लू लाइट अच्छे से नहीं चलेगी, ये हल्की हल्की फ्लैश करती रहेगी। इसकी अच्छी बात ये है कि ये आईफोन और एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट हो जाता है। और इसकी ये भी अच्छी बात है कि जब आप ट्रांसमीटर को बाहर निकालोगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा। आपको अलग से ऑन करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो अब हम कर लेते ट्रांसमीटर की बात। आपको फर्स्टली यहाँ आपको स्पेस दिख रही होगी, यहाँ हमने विंडशील्ड को अटैच करना है। इससे आपको अपनी वॉइस क्लियरली सुनेगी। और आपको सामने की ओर 4 बटन्स भी दिख रहे होंगे। फर्स्ट बटन है पेयरिंग करने का, मीन की कनेक्टिंग करने का। सेकंड है नॉइज़ कैंसलेशन। इसको आप ऑन करने से आप आसपास की जो वॉइस है वो इसमें कैप्चर नहीं होगी। आपकी ऑडियो में आपकी ही अकेली वॉइस सुनाई देगी। और थर्ड है रिव्यू इफेक्ट। फोर्थ म्यूट। इससे आप अपनी वॉइस को म्यूट कर सकते हो। और पीछे की ओर क्लिप दिया गया है, जिससे आप अपनी शर्ट और टी शर्ट के साथ इसको अटैच कर सकते हो। और क्लिप के नीचे ही दिया गया है बटन। इसे आप पावर बटन और मल्टीपल बटन भी कह सकते हो। अगर आप इसको सिंगल प्रेस करते हो तो नॉइज़ कैंसलेशन मोड एनेबल हो जाएगा। अगर आप डबल प्रेस करते हो तो रिव्यू इफेक्ट एनेबल हो जाएगा। और अगर आप ट्रिपल प्रेस करते हो तो ये म्यूट मोड ऑन हो जाएगा। इसमें आपको 3 फंक्शंस दिए जाते हैं और सामने की ओर आपको 4 फंक्शंस दिए जाते हैं। अब हम चार्जिंग केस की बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। और आपको यहाँ 4 बटन दिख रहे होंगे, ये बताते हैं कि इस चार्जिंग केस में कितनी बैटरी है अगर आप इसको चार्ज करोगे। और पीछे की और बैटरी पॉइंट भी दिया गया है। आप इसको डाटा केबल के साथ भी चार्ज कर सकते हो और अपनी फ़ोन की वायर के साथ भी अटैच कर सकते हो। ये देख, यहाँ 4 बटन्स आ गए हैं। अगर आपका ओनली फर्स्ट बटन चल रहा हो तो 25% बैटरी है। सेकंड बटन हो तो 50% बैटरी है। थर्ड बटन चल रहा हो तो 75% बैटरी है। और अगर आपके चारों ही बटन्स चल रहे हो
तो 100% बैटरी है। यहाँ मेरे ओनली 3 बटन्स ही वाइट दिख रहे हैं और 4th बटन हल्की हल्की फ्लैशिंग हो रही है। इसके मीन की 75% बैटरी इसमें है और 100% बैटरी ये हो रही है। अब हम इसके वेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो रिसीवर का वेट है वो है 5 ग्राम और जो ट्रांसमीटर का वेट है वो है 8 ग्राम और जो फुल ये चार्जिंग केस का वेट है वो 69 ग्राम है। और अब हम इसकी मैं चार्जिंग केस के बारे में ये बता देती हूँ कि ये 400 mAh की बैटरी के साथ मिलता है जो 2.5 घंटे में चार्ज हो जाता है। और जो इसका रिसीवर है वो 6.5 घंटे तक चलता है और जो इसका ट्रांसमीटर है वो भी 6.5 घंटे तक चलता है। ये दोनों ही 6.5 घंटे तक चलते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि इसकी रेंज कितनी होती है। इसकी रेंज जो इसके ट्रांसमीटर की रेंज 40 मीटर मीन 40 मीटर तक इसकी वायरलेस रेंज होती है, इसमें कोई वायर नहीं होती। फर्स्ट बात ये है कि ये इजी टू कैरी है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसको ईज़िली अपने बैग में कैरी कर ले जा सकते हो। और सेकंड बात ये है कि अगर आप लाइव आते हो, यूट्यूब पर आ रहे हो और आपके फ़ोन की बैटरी लो चल रही हो तो आप अपने फ़ोन को चार्ज कैसे कर सकते हो बिना लाइव को रुकाए हुए। तो फर्स्टली आपको रिसीवर को जो आपको फ़ोन में ये प्लग दिया गया है, यहाँ आपको स्पेस दी है, वहाँ आपने रिसीवर लगा लेना है। और रिसीवर की एक साइड की और आपने अपनी फ़ोन की बैटरी केबल को लगा लेना है और ये देखो फ़ोन ऐसे भी चार्ज हो जाएगा बिना लाइव को रुके हुए। जैसे मैंने आपको सारा चार्जिंग केस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है और ये है मेरी नॉर्मल वॉइस। आपको मैं ट्रांसमीटर को यूज़ कर भी अपनी वॉइस सुनाती हूँ। अब मैंने रिसीवर को फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिया है। आपको ये मेरी वॉइस है, ट्रांसमीटर यूज़ करते हुए आपको मेरी वॉइस काफ़ी क्लियरली सुनाई दे रही होगी, आसपास की कोई भी वॉइस नहीं आ रही होगी। आप इसको हैंड के साथ भी बोल सकते हैं और आप इसको अपनी शर्ट के साथ भी अटैच कर अपनी स्पीच दे सकते हो। ये प्रोडक्ट टीचर, इंजीनियर, व्लॉगर के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हो तो इसमें आपकी वॉइस काफ़ी क्लियरली सुनाई देगी और ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, बेनिफिकेशन भी है। मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइस ਤੁਸੀਂ अगर इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਗਾਇਆ ਆ ਡੀਜੀਟੈਕ DWM114 ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ 40 ਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਆ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਖੜਾ ਆ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਣ ਲਈ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ मेरी वॉइस भी। ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा आज ਦਾ व्लॉग कितना दा लगा? ਵਧੀਆ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी दिए गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे व्लॉग को लाइक करना। अब मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।